अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपकी सामने बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स रखेंगे। जिस तरह आपको हमने पहले अपडेट किया था कि जो पंजाब असेंबली का है वो इलेक्शन हो रहा था और जैसे आपको बताया था कि 99% पीटीआई ने ही जीतना था, तो सफ्तीन खान जो हैं वो स्पीकर इलेक्ट हो गए पंजाब असेंबली में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया और जो अरशद शरीफ साहब थे उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया अपना, और इस इंटरव्यू उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर की, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको हमने जैसे बताया था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। मुल्क को हालात देखते हुए वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं, तो अब वो कोशिश में लगे हुए हैं कि मुल्क को किसी तरह से डिफ़ॉल्ट से बचा लिया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि आपको जिस तरह बताया था कि तीनों जो फाइनेंशियल वॉच डॉग्स हैं इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो नेगेटिव कर दी है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। और ये सब एक अदम एतमाद की वजह से भी हुआ है, क्योंकि लोगों को इस गवर्नमेंट पे, करंट गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और ये गवर्नमेंट लोगों का कोई भी एतमाद जीतने में अभी तक नाकाम रही है। इसके अलावा जो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि जो एक आर्मी, मुल्क के आर्मी चीफ को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और ये उनका काम नहीं है, और उनको इस तरह से अमेरिका से, मतलब अमेरिका के आगे से लेटना नहीं चाहिए था। सही है, लेटना ही कहेंगे इसको आप, कि हमारा चीफ जो है अमेरिका के आगे लेट रहा है कि कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए, जो हमेशा की तरह ये सब होता आया है पाकिस्तान के अंदर। तो अब देखना ये है कि ये इस मराहिल पे जब आ गया है मुल्क हमारा, तबाही के दुराहे पे ला के खड़ा कर दिया है, तो इससे पहले क्या ये लोग सत्तू पी के सो रहे थे? ये लोग क्या, इन्होंने पहले क्यों नहीं इंटरवेंशन किया? पहले क्यों नहीं इन्होंने इंटरवेन किया? और जब ये सब हो रहा था, इमरान खान साहब को जब हटाया जा रहा था, और इमरान खान साहब ने बताया भी था एक दफ़ा कि उन्होंने जो शौकत जो थे उनके शौकत तरीन, उनको भेजा भी था इनके पास, और बताया था कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, अगर अभी हटाया गया गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। और जो उन्होंने बात कही थी वैसा ही हुआ, और आपने देखा कि ये अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब को हटाया गया, और ये सारा जो एक साजिश के तहत ही हुआ है। और मुदाखलत और साजिश एक एक ही चीज़ है मेरे हमारे लिए, तो क्योंकि पहले साजिश बनाई जाती है और उसके बाद फिर उस पर मुदाखलत करके उसको जो होता है उस पर जो अमल किया जाता है, और फिर उसको हकीकी एक हकीकी जो है उसको अमला पहनाया जाता है। तो ये है कि ये सब पहले तो किसी ने सोचा नहीं इस बारे में, और अब जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ साहब बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं, और अगर वो पहले मुतहरिक हो जाते तो शायद ये आज सिचुएशन ना होती पाकिस्तान की जो सिचुएशन अभी है। अगर पे उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम रो रहे थे, और उस वक्त इमरान खान साहब भी रो रहे थे, और उस वक्त के फाइनेंशियल जो भी एडवाइज़र्स हैं और उस वक्त के जो लोग थे वो कह रहे थे कि भाई बड़ी मुश्किल से हमने मुल्क को संभाला हुआ है, अगर अभी कोई आपने कोई एडवेंचर इस वक्त किया मुल्क के साथ तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो लेकिन उस वक्त किसी के समझ में नहीं आया। लोगों की आदत है शुरू से अमेरिका के आगे लेटने की, हमारी 1947 के बाद से ये ड्रामा चलता हुआ आ रहा है। तो अब जो है वापस वो अमेरिका के आगे लेटना शुरू कर दिया है। हमारे अहदेदार तो पहले ही उनके आगे जो हैं वो कटोरा लेके, अब जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो इस तरह के लोग आ गए हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने यही करना है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो मेंशन किया कि जो है उनको आर्मी को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और हम आर्मी को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। आर्मी हमारी अपनी आर्मी है और पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है, जो कि एक हकीकत है।
तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो आज इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हमारे साथ है कि एक जो हमारे ज़हीर बलोच जो थे, इंजीनियर ज़हीर बलोच जो कि मिसिंग पर्सन थे और उन पर काफ़ी एक हंगामा हुआ था कि उन्हें मार दिया गया है और वो मिसिंग हो गए और उन्हें मर्डर कर दिया गया। और मुल्क के जो रियासती इदारे हैं उन पर काफ़ी कीचड़ उछाला गया था उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और अब वो ज़िंदा वापस सही सलामत अपने घर आ गए हैं। तो वो जितना भी जो प्रोपेगेंडा जो किया गया था उनको लेकर, जो भी जो इदारों के ख़िलाफ़ जो जहर उगला गया था डिफरेंट जगहों से, इंटरनेशनल और नेशनल सोर्सेज से, वो सब गलत साबित हुआ है। और जो भी था वो सब झूठ था, वो मरे नहीं थे। और जिस बंदे को दफनाया गया था वो भी चेक नहीं किया था कि उस वक्त उनको टोटली उनको मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन वो अब सही सलामत घर वापस आ गए। तो अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि वो कौन से अनासिर हैं जो मुल्क का नाम ख़राब करने के लिए इस तरह की चीज़ों को प्रोपेगेट करते हैं जिससे मुल्क का और हमारे इदारों का नाम ख़राब हो। तो ये डेवलपमेंट हुई है इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जो एक जो आपको आजकल जो हैं ये PMLN और पीपल्स पार्टी वाले कुछ, क्योंकि ये लोग वैसे तो कर नहीं सके, जरदारी साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया और पैसा यूज़ किया जो उन्होंने हराम से कमाया है। गरीब आवाम का खून चूस चूस के पाकिस्तानी उन्होंने काफ़ी वो पैसा यूज़ करने की कोशिश की। और एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पैसा इनका नहीं है, ये पैसा मुझे नहीं लगता ये लोग एक भी रुपया अपना खर्च करेंगे इन चीज़ों के लिए। ये पैसा इनका नहीं है, ये पैसा मुझे लगता है क्योंकि ये एक मुदाखलत और के तौर पर ये हुकूमत बनाई गई है पाकिस्तान में, और ये पैसा शायद कहीं और से आता है और बताने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ सकते हैं कहाँ से आता है। तो उन्होंने बड़ा कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए और वो अब दुबई चले गए हैं और उन्हें हमेशा की तरह कोविड हो गया है जैसे इन सियासतदानों को हो जाता है। ये लोग छुप जाते हैं जब फेल हो जाते हैं बुरी तरह, तो किसी अपनी एडवेंचर के अंदर ये लोग। तो इसके साथ हम आप जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि जो एक कंट्रोवर्सी थी उसको लेके न्यू जो जजेस को सिलेक्ट करना है सुप्रीम कोर्ट में, जो जजेस थे उनका सिलेक्ट किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। लेकिन उनको जो जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग थी उसके अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके जो मेंबर थे पार्टी में, उस मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स थे, स्पेशली उनमें जो जो किया जिन्होंने रिजेक्ट, उनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं अशतर औसाफ साहब, और जो लॉ मिनिस्टर हैं लॉ मिनिस्टर हमारे आज़म नज़ीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं। और ये इन्होंने मतलब ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का इन्होंने बदला लिया है। और कहने को तो सबकी अपनी अपनी स्पीचेस थी लेकिन मामला कुछ और नज़र आता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब को तो शहबाज हुकूमत ने ही सेलेक्ट किया था और लॉ मिनिस्टर भी वही लेकर आए हैं। तो दो लोग तो उन्हीं के ही थे, तो एक तरह से कुछ गड़बड़ लगता है इस सारे मामले के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली जो अभी फ़ैसला आया था और जिसके तहत पंजाब में इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई है, जो कि फ़ैसला एक सही फ़ैसला था और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, बच्चा भी समझ सकता है तीसरी जमात का क्या लिखा हुआ है। लेकिन इनकी आदत है, ये करेंगे इस तरह की चीज़ें। तो ये इम्पोर्टेंट जो डेवलपिंग है जो पाकिस्तान में हो रही हैं। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की जो फॉरेन फंडिंग का केस है उस पर भी प्रेशर बना रहे हैं ये जितने भी पार्टीज़। तो उसमें वो फॉरेन फंडिंग क्या है कि इमरान खान साहब ने उसके जो केस है वो थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं कि वो असल में जो उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग जो ली थी वो हमारे उस वक्त एक क्रिकेट जो टूर्नामेंट कराया गया था, और ये हैं आरिफ नकवी साहब हैं, काफ़ी बिजनेसमैन का नाम है और दुबई में इनका अबराज ग्रुप भी है और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उस वक्त उन्होंने एक क्रिकेट लीग
टूर्नामेंट वोतन जो जहाँ पे वो रहते हैं यूके में, तो वहाँ पे एक वोतन T20 कप उन्होंने करवाया जो कि 2010 से 2012 तक था। और उसके अंदर जो जो भी जो कमाई हुई वो जो इमरान खान साहब को वो दी गई अराउंड $2 बिलियन। और इसमें जो है कि ये पैसे जो थे वो दिखाए गए कि मतलब ये इस तरह के फंडिंग ज़कात खैरात के जो होते हैं, जिस तरह जो होती है उस मामला जो होते हैं हम लोग करते हैं, तो इस तरह की मतलब दिखाई गई कि वो जो है चैरिटी जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल चैरिटी के मामलात में जो है पैसे यूटिलाइज़ किए गए। लेकिन वो मामला खुला है उस वक्त 2013 के आसपास। उस वक्त इमरान खान साहब को इलेक्शन में उस वक्त जो उनकी लड़ाई चल रही थी, जितने भी करप्ट नासिर हैं उनके खिलाफ वो एक जंग कर रहे थे, उस वक्त उन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत थी इलेक्शन के लिए, जो कि दिखने में तो एक अच्छा काम लगता है। उनका जो काज था वो तो एक गरीबों के लिए ही था। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है जब करप्शन होती है? तो अमीरों का तो कोई नुकसान नहीं होता, पर नुकसान तो हम जैसे जो गरीब और जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हीं का ही होता है। ये लाइट क्लास और ये अशराफिया और जितने भी ये हैं, ये तो इनको तो इस चीज़ का फ़ायदा ही पहुंचता है। तो ये चीज़ देखा जाए तो एक तरह से बेहतरी थी इसमें पाकिस्तान की आवाम की, कि करप्शन का अगर पाकिस्तान से ख़ात्मा हो जाता, जो इमरान खान साहब शुरू से उनका मिशन रहा है, अगर हो जाए तो वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी ही है इसके अंदर। तो जिस तरह आपने देखा भी है कि ये जिस तरह से करप्ट लोग वापस आए हैं, तो इन लोगों को कोई मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों का गम और गुस्सा देखा जाता है कि वो मतलब ये लोग जब इतने इन पे केसेस हैं करप्शन के, तो ये वापस क्यों आ गए हैं मुल्क चलाने के लिए? इनको तो जेलों में होना चाहिए, इनसे पैसों की रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग इक़्तिदार में आकर ख़ुद ही अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं और ख़ुद ही अपने आप को ये लोग रिलीफ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अफसोस वाली हैं। और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एक तरह से गम और गुस्से का शिकार दिखाई देती है, क्योंकि ये सब जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, पाकिस्तान की इकनॉमी भी सही रास्ते पे थी और मुसलसल आपको पता है 6% की ग्रोथ जो थी जीडीपी की, और जितने भी जो हमारे कारखाने थे और वो सब अच्छा काम कर रहे थे, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ख़ास तौर पे, और इस तरह आईटी जो सेक्टर था वो भी बेहतर था। लोड शेडिंग वगैरह के मामलात इतने नहीं थे इस वक्त, बिजली भी काफ़ी जो सप्लाई थी वो बेहतर थी। तो ये सब बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने आकर, और अब इनसे कुछ भी नहीं संभाला गया और उन्होंने आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने आते ही जो महंगाई की है 40% से ज़्यादा, कहाँ रुपया को कहाँ पहुँचा दिया। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ है, आप फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री है, जो इंडियन रुपया है वो ₹3 का हो गया है। मतलब अब वो इंडियन रुपया ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि ₹3 का हो गया इंडियन रुपया। मतलब हम लोगों को तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी करेंसी का। तो ये चीज़ें बहुत परेशान करने वाली चीज़ें हैं, और इन पे हमें सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों से जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाई जाए। और किसी पर्सनल बंदे से किसी को कोई जो होता है कोई वो नहीं होता, इशू नहीं होता। जिससे इमरान खान साहब ने भी आज के इंटरव्यू में बात की कि वो पर्सनल उनका कोई उनसे मसला नहीं था, नवाज शरीफ साहब से या जरदारी से या जितने भी लोग हैं इनसे कोई जो उस वक्त तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो किसी से कोई पर्सनल वो इशू नहीं है। सारा इशू वही है कि जो मुल्क का जो नुकसान करते हैं ये लोग और करप्शन करते हैं, तो वो कोई भी हो तो उसे नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और कितनी करप्शन करेंगे, क्या फ़ायदा जब सब कुछ यहीं रह जाना है। बच्चों ने आपके करना है, उसको आपकी दौलत को एंजॉय करना है, और फिर उनके बच्चों ने करना है। तो ये मतलब आपको तो इससे कोई हासिल नहीं होना, आपने मर जाना है और जाके अपनी कब्र में जाके आपको उन सब का हिसाब देना है। तो ये चीज़ें अगर सियासतदान सोचने लग जाएं अपनी कब्र के बारे में, तो मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कोई भी नहीं सोचता, लोग अपना सिर्फ मफाद सोचते हैं।
दुनियावी मफाद सोचते हैं और आवाम का कोई नहीं सोचता। तो ऐसे हज़रत उमर जैसे हुक्मरान तो अब हमारा ख्वाब ही है, लगता है कि ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे, लेकिन कुछ बेहतरी की उम्मीद है लोगों को अभी भी। और दुआ करते हैं हम कि इस मुल्क के साथ कुछ बेहतर हो जाए, अच्छे लोग आ जाएं और इस मुल्क को उस तबाही से बचाएं और जो हमारी आवाम है उसको रिलीफ दें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और इस मुल्क का भी। हमें इजाज़त दीजिए। आपके लिए अगले जो वीडियो है उसमें नई न्यूज़ अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। हो सके तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रही हैं हमारी वीडियोस। तो अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।